नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आदित्यपुर में आपसी विवाद में हुई चाकूबाजी, ससुर ने विवाहिता के भाई को उतारा मौत के घाट। घाटशिला उपचुनाव को लेकर जिला पुलिस की तैयारी हुई पूरी। और मानगो चाणक्यपुर स्थित स्वास्थ्य केंद्र बना शराबियों का अड्डा, पुलिस ने 6 शराबियों को किया रंगे हाथ गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। आदित्यपुर में आपसी विवाद में चाकूबाजी हुई, जिसमें ससुर ने विवाहिता के भाई को मौत के घाट उतार दिया। आदित्यपुर थाना क्षेत्र गमरिया लाल बिल्डिंग के आदर्श नगर में गुरुवार की रात विवाहिता के भाई पर चाकू मारकर घायल कर दिया गया, जिसके बाद उससे टीएमएच अस्पताल पहुंचाए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक फुटूस कुमार अपनी बहन ऋषु कुमार से मिलने आदित्यपुर आया था। तभी ऋषु के ससुर दशरथ प्रसाद उसके बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद उसकी ससुर दशरथ प्रसाद ने चाकू से उसके भाई पर वार कर दिया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके परिजन द्वारा टीएमएच अस्पताल पहुंचे गए, जहां दूसरे दिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की बहन ऋषु ने बताया कि उसका भाई बिहार के नालंदा से अपनी बहन के कहने पर आदित्यपुर आया था। आपसी विवाद के कारण उसके ससुर ने भाई पर चाकू से वार कर दिया। वहीं आरोपी ससुर हिरासत में और उनसे पूछताछ की जा रही। फिलहाल पुटूस के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। 2 अक्टूबर की रात्रि 9 बजे के लगभग आदर्श नगर गमरिया में जो इसकी वादनी है, उसका भाई फुटूस कुमार, जिसका उम्र लगभग 34 साल है, उसका उसके ससुर दशरथ प्रसाद द्वारा घरेलू विवाद के कारण चाकू मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। उसके बाद इलाज के क्रम में 3 तारीख को उनकी टीएमएच में मृत्यु हो गई। उसके बाद वादनी के आवेदन पर एक एफआईआर दर्ज किया गया। उसके बाद से उसके ससुर, जो कि दशरथ प्रसाद, घटना के बाद से फरार था। त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद से उसके पास एक लोहे का चाकू सीज किया गया है। उसको अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इसमें घरेलू विवाद था। शुरू से ही उसका बहू के साथ ससुर का संबंध अच्छा नहीं था। इसी की वजह से उसको लगता था कि बहू को कहीं उसका उकसाने में कहीं ना कहीं उसके भाई का हाथ है, तो भाई के प्रति गुस्से का भाव रखता था और इसी कारण से उसको हत्या कर दिया गया। जमशेदपुर घाटशिला उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिले के एसएसपी पीयूष पांडे ने कहा कि घाटशिला उपचुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, जिसको लेकर जिला पुलिस की तैयारियां पूरी हो चुकी है। एसएसपी ने कहा कि क्षेत्र के सभी अपराधियों की लिस्ट बना ली गई है। साथ ही जिला के सभी नाका को एक्टिव कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह के अवैध रुपए की एंट्री जिला में ना हो सके। उन्होंने कहा कि जिला में आगामी 8 अक्टूबर को घाटशिला में एक अहम बैठक होगी, जिसमें सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव करवाने की जिम्मेदारी जिला पुलिस को होती है। इसको लेकर तैयारियां हो चुकी है। एसएसपी ने कहा कि किसी भी हाल में घाटशिला उपचुनाव में गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। घाटशिला उपचुनाव को निष्पक्ष करवाया जाएगा। घाटशिला उपचुनाव आगे आने वाले समय में कभी भी संभावित है और उसके लिए लगातार तैयारी की जा रही है। जो इसमें सबसे पहला काम होता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को नॉर्मल रखना, ताकि किसी भी तरह का चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न किया जा सके। उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जो भी फोर्स हमें डिप्लॉयमेंट के लिए चाहिए होगी, उसकी तैयारी की जा रही है। उसको मुख्यालय से मांगा जाएगा। क्रिटिकलिटी असेसमेंट और वल्नरेबिलिटी मैपिंग जो हो रही है, उसकी तैयारी चल रही है। वो काम भी किया जा रहा है। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग 8 अक्टूबर को प्रस्तावित है, घाटशिला में वो होगी। तो उसमें भी जो हमारे बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके जो डीएम हैं और जो एसपीज हैं, उनको बुलाया गया है और उनके साथ अपराधियों की जो लिस्ट है उनके साथ साझा की जाएगी। साथ में उनसे कॉपरेशन भी मांगा जाएगा तथा बॉर्डर चेक पोस्ट के स्थापना के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया जाएगा। लगातार जिले में इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक नाका और इंटर स्टेट चेक नाका एक्टिव है, जो लगातार काम कर रहा है। दुर्गा पूजा से पहले से वो काम कर रहा है, उसको कंटिन्यू किया जाएगा और आने वाले समय में एक बार इलेक्शन के अनाउंसमेंट के बाद उसकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। जो हमारे NBWs हैं, नॉन बेलेबल वारंट, उन अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है। जो एब्सकॉन्डर्स हैं, फरारी अपराधी हैं, उन सभी को चिन्हित करके उनकी लिस्ट सभी थानों में दी जाएगी, ताकि उनके खिलाफ भी अभियान चलाया जा सके। तो इस तरीके से हम लोग अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं आने वाले आसन्न घाटशिला उपचुनाव के लिए। मानगो चाणक्यपुर स्थित स्वास्थ्य केंद्र बना शराबियों का अड्डा, पुलिस ने रंगे हाथ 6 शराबियों को गिरफ्तार किया। मानगो चाणक्यपुर स्थित अर्बन हेल्थ वेलनेस प्रांगण में रात होती शराबियों का जमावड़ा।
शुरू हो जाता है। स्वास्थ्य केंद्र में तैनात कर्मचारियों के अलावे बाहरी लोग यहां शराब का सेवन करते। स्थानीय लोगों के द्वारा मामले की सूचना देने पर मौके पर पहुंची पुलिस, मानगो पुलिस ने 6 लोगों को शराब पीते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। सोनी का स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ पे 3 दिन 4 दिन से कई लोग आकर इसके अंदर दारूबाजी अड्डाबाजी ये सब कर रहा था। तो आज बगल में हमारे मिश्रा जी इन्होंने वीडियो बनाया और उनके बड़े भाई ने हमको फ़ोन किया, तो मैं स्थानीय थाना को मैंने सूचना दिया, प्लस आप लोगों को भी थाना के माध्यम से सूचना मिला, आप लोग आए। और ये बस्ती है और यहाँ पे इलाज के लिए बना हुआ है। अयासी का अड्डा अगर कोई स्टाफ अगर मिला हुआ है तो मैं शासन और प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे स्टाफ की नियुक्ति अविलंब रद्द किया जाए और ऐसे लोगों को क्यों स्वास्थ्य केंद्र का प्रभारी बनाया जाएगा, ताला चाबी उनको दिया जाएगा और वो 80 का अड्डा अब इसके अंदर क्या क्या हो रहा है। 3 से 4 दिन से सूचना मिल रही है। दवाइयाँ भी काफ़ी दिख रहा है वहाँ पर, दवाएं भी टेबल में काफ़ी पड़ा है, क्या लगता है? देखिए, ये स्वास्थ्य केंद्र बना तो ये तमाम लोगों के बस्ती अगल बगल के इलाज के लिए बना है। आज़ाद बस्ती से लेकर मानगो के तमाम लोग आते हैं, अपना इलाज कराते हैं, लेकिन इसमें कौन लोग इन्वॉल्व है, मैं स्थानीय थाना प्रभारी से मांग करूंगा कि कम से कम ऐसे लोगों को जांच कर अविलंब उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई किया जाए। देखिए, आपको एक ही बात बताना चाहेंगे कि ये स्वास्थ्य केंद्र माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी की तरफ से संचालित हो रहा था और हम लोग का अथक प्रयास था कि यहाँ सुविधा जो है वो आम पब्लिक को मिले। अब यहाँ आज हम लोग को पता चला, आज नहीं, ये तो सूचना हम लोग को 1 महीना से था कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। कभी लड़कियाँ आ रही, विश्वकर्मा पूजा के दिन 2-3 लड़की थी, ठीक है, तो जांच का विषय है। लेकिन इसके अलावा भी रात बिरात अगर खुल रही है, सुबह 9 बजे से लेके शाम में 5 बजे तक का टाइमिंग है, तो रात में 11 बजे, अभी टाइम देख लीजिए आप खुद कितना हो रहा है, हम बोले 11:02 हो रहा है। तो इतना टाइम में अगर लड़का यहाँ दारू पी रहा तो इसका क्या गारंटी है कि यहाँ लड़की लेके लोग नहीं आता होगा, ये लोग अय्यासी नहीं करता होगा। इस तरह का काम यहाँ हो रहा है, हम लोग को सूचना है। आज लड़की नहीं पकड़ाई है मगर इससे पहले लड़की थी, हम लोग पकड़ नहीं पाए। ये थोड़ा सा मिस्टेक, मैंने थोड़ा सा टाइमिंग का मिस हो गया। दवाई सब भी काफ़ी टेबल में पड़ा है। दवाई का ये है कि जरूर ऐसा ना एकदम होता ही होगा, ये लोग दवाई बेचता होगा और हम लोग को बोलता होगा कि दवाई नहीं है, बिकता भी होगा, ऐसा बोला भी जाता है। एकदम बोला जाता है। नहीं आ रहा आदमी तो ये दवा नहीं है, मतलब चारों तरफ से दवा सब अवेलेबल है और यहाँ नहीं मिल रहा, मतलब आप बेच दे रहे हैं। रात में जब 11 बजे 12 बजे तक आप दारू पी रहे हो तो दारू पी कहाँ से रहे हैं, आ कहाँ से आपके पास पैसा? इसका मतलब ये है कि आप दवा बेच रहे हैं और दारू पी रहे हैं। क्या नाम? और ये दारू पीने का जगह है, आप भी बता सकते हैं, आप भी प्रेस में हैं और भी लोग हैं, कोई बता सकते हैं। स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र का मतलब ही है कि यहाँ गुटखा खा के अंदर नहीं जाना है और यहाँ लोग दारू का सेवन कर रहे हैं। दारू का बोतल तो बगल में नाला है, फेंक दिया है लोग, बट सबका जांच हो, सारे लोग जितना गए हैं उन लोग का मेडिकल होगा तो अपने पता चल जाए कि लोग दारू कितना पिया नहीं पिया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दुर्गा सिंह हुआ। बेच देता है दवाई, तो किस लिए बेचता होगा? दारू पीने के लिए, छोकड़ीबाजी करने के लिए। कितने लोग यहाँ से पकड़ा के गए हैं? 6 आदमी। ये सब कहाँ के हैं, ये लोग कुछ पता चल रहा है? ये कोई भुइयाडी का है, कोई दाई गुटू का है। अब तो वहाँ थाना ले गया है तो थाना पूछेगा कि कहाँ का है ये लोग। तो काफी दिनों से आप लोग देख रहे थे? 1 महीना से सूचना हम लोग को मिल रहा था, तो हम लोग भी काम धंधा करने वाले आदमी हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम जयराम मिश्रा हुआ। बिष्टुपुर स्थित मिलानी हॉल प्रांगण में समय के साथ हिंदी पुस्तक का लोकार्पण विधायक सरयू राय ने किया। बिष्टुपुर स्थित मिलानी हॉल प्रांगण में लेखक आनंद कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक समय के साथ का विधिवत लोकार्पण विधायक सरयू राय ने किया। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। विभिन्न मुद्दों पर उनके विचार हैं, विभिन्न व्यक्तियों के व्यक्तित्व पर भी उनके विचार हैं। एक पत्रकार जब किसी चीज़ के बारे में लिखता है तो उसी तरह की शैली में उन्होंने यह पुस्तक लिखा है। ये पुस्तक मुझे लगता है पसंद की जाएगी, सूचनाएं कई मिलेंगी इसमें से, और सबसे बड़ी बात है
कि ये किताब पॉजिटिव तरीके से है, किसी की नुक्ताचीनी, किसी की आलोचना नहीं है, बहुत सारी सूचनाओं को एक साथ दिया गया है। कांड्रा आजाद बस्ती में चोरी की घटना का खुलासा हुआ। ग्रामीणों की सूझबूझ से आरोपी गिरफ्तार हो गया। चोरी का सामान बरामद किया गया, साथ ही पुलिस कर रही है पूछताछ। कांड्रा थाना क्षेत्र के आजाद बस्ती में बीती रात चोरी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। अज्ञात चोरों ने दिनेश मंडल के घर को निशाना बनाते हुए कूलर सहित कई कीमती सामान की चोरी कर ली। घटना के बाद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते शक के आधार पर संजय उर्फ तिर्की के घर की तलाशी ली, जहां से चोरी का सामान बरामद किया गया। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कांड्रा थाना प्रभारी विनोद मुर्मू ने कहा कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर कड़ी कानूनी की जाएगी। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि इस तरह की वारदातों पर रोक लगाने के लिए क्षेत्र में नियमित गश्त बढ़ाई जाए और अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाई जाए। रिस्पिया वेलफेयर कमेटी के सदर डॉक्टर ताहिर हुसैन ने रिबन काट कर माइक्रो हेल्पिंग सेंटर विद्यालय का उद्घाटन किया। आजाद नगर मानगो स्थित वारिस कॉलोनी में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से माइक्रो हेल्पिंग सेंटर विद्यालय का शुभारंभ किया गया। इस अवसर विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर ताहिर हुसैन मौजूद रहे। उन्होंने रिबन काट कर विद्यालय का उद्घाटन किया और सभी को यह संदेश दिया कि शिक्षा जीवन का सबसे अहम हिस्सा है और इसके अलावा तरक्की संभव नहीं है। इस मौके पर वारिस पिया वेलफेयर कमेटी के सचिव मोहम्मद आसिफ, थालन ट्रस्ट के जोनल हेड मोहम्मद शम्स तरबेज एवं विकी ओरान HFW MLC तथा शिक्षिका निगार परवीन भी उपस्थित रही। सभी लोग उपस्थित थे। डॉक्टर ताहिर हुसैन ने बच्चों उपस्थित लोगों के साथ ढेर सारी दुआएं की और शिक्षा को समाज की प्रगति की कुंजी बताया। यह आयोजन थानल ऑर्गेनाइजेशन के सौजन्य से संपन्न हुआ। बात होनी चाहिए, दो तरीके से एजुकेशन होता है, आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। एक होता है दुनियावी, एक होता है दीन। और अल्लाह का शुक्र है कि वारिस कॉलोनी में इस तरीके से एजुकेशन का खास करके सेंटर खुला हुआ है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो इनका ओपनिंग किए हुए हैं और खास करके जो अभी हम लोग का मैडम का क्या नाम है? निगार परवीन। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और सब जो तबरेज है, जो चतरा से आए हुए हैं, एक ही मकसद है आप लोग को एजुकेशन देना। क्या देना? तालीम देना। और उसको हम लोग एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे, समझे? अभी सर सही बात बताए कि यहाँ खाने का भी मिलेगा, अंडा या जो भी मतलब है दोपहर या जो टाइमिंग है। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और अन्य खबरों के साथ आपसे जुड़ेंगे। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ब्रॉडबैंड साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो AS ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। AS ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बिजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है AS ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है।
हम काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। जमशेदपुर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जी हां, अब इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पोर्ट का पिछले गांव में खुल चुका है। जी हां, यहां पाए तकनीकी शिक्षा का बेहतरीन अवसर और बने आत्मनिर्भर। इंपीरियल ITI युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। लड़कियों के लिए विशेष आकर्षक छूट और SC ST OBC छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, साथ ही साथ सुरक्षित और आरामदायक हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। सीमित सीटें उपलब्ध है, तो जल्द से जल्द एडमिशन ले। अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यह मौका ना गवाए। हमारा पता है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI, पिछली पोर्ट का पूर्वी सिंबू। हमारा मोबाइल नंबर है 9931802123 और दूसरा नंबर है 6207618377। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी गुलदीप सिंह गड़गच का 2 दिवसीय जमशेदपुर दौरा आज से आरंभ हो गया। सिख समाज में उत्साह का लहर है। स्वागत की तैयारियों में सभी गुरुद्वारा कमेटियां जुटी हुई है। सिख समुदाय में विशेष आस्था का केंद्र अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी गुलदीप सिंह गड़गच का 2 दिवसीय जमशेदपुर दौरा आज से आरंभ हो रहा है। दौरे से पूर्व उन्होंने सिटी न्यूज से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने सिख समाज में एकता, सेवा और गुरमत सिद्धांतों के पालन का संदेश दिया। ज्ञानी गुलदीप सिंह गड़गच मानगो स्थित गुरुद्वारा साहिब में कोलकाता की आस्था द्वारा आयोजित गुरमत कैंप में विशेष रूप से शामिल होंगे। उन्होंने स्वागत की तैयारियों में सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सहित शहर की सभी गुरुद्वारा कमेटियां जुटी हुई है। कार्यक्रम के बाद जत्थेदार रांची के लिए रवाना होंगे। CGPC के प्रधान सरदार भगवान सिंह ने सिख संगत से अपील की है कि वे जत्थेदार ज्ञानी गुलदीप सिंह गड़गच के सभी कार्यक्रमों में शामिल होकर उनके अमूल्य विचारों से प्रेरणा ले और अपने जीवन को गुरमत मार्ग पर अग्रसर करें। मुझे बहुत खुशी है कि जहाँ की जो सिख संगत है उन्होंने भव्य स्वागत किया और जहाँ की संगत गुरु के साथ जुड़ी हुई है, हम गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरु मानते हैं। तो हमारा जहाँ आने का मनोरथ है गुरु का संदेश देना। गुरु का संदेश यही है, हम मिलजुल कर रहें, अपने अपने धर्म में पक्का हुए, लेकिन जो सिख है वो गुरु ग्रंथ साहब को माने और मानता है, और गुरु ग्रंथ साहब को मानते हुए हम एक रहें, क्योंकि हम एक कौम हैं, हम एक परिवार है, हमारे दुख सुख साझे हैं। तो जो गुरु की बात है, जिहड़ी गुरु की गल आ वो दसन के लिए असीं इत्थे आए हैं। गुरु साहब का फलसफा बहुत बड़ा, जैसे कि आप सभी जानते हो, पूरी दुनिया में कहीं भी कोई विपदा आ जाए तो जो सिख है वो सभी की हेल्प करता है, लंगर लगाता है और कई तरीक़ों से मदद करता है। ये फलसफा हमारे गुरुओं ने दिया है, तो इसी फलसफे के तहत हम जहाँ आए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं झारखंड राज्य कृषि विपणन परिषद के अध्यक्ष रविंद्र सिंह ने अपने जमशेदपुर दौरे के दौरान कहा कि राज्य सरकार किसानों, पशुपालकों और डेयरी उत्पादकों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि कृषि, पशुपालन और डेयरी उत्पादन के क्षेत्र में उपभोक्ताओं व कृषकों के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। सरकार का उद्देश्य किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिले और वे आत्मनिर्भर बने। श्री सिंह ने आगे कहा कि राज्य में कृषि उत्पादों के बेहतर विपणन के लिए नई योजनाएं चलाई जा रही, साथ ही आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को उन्नत खेती और डेयरी उत्पादन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में झारखंड कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर होगा और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। क्योंकि झारखंड में जो कृषि है वो छोटे मझोले किसान होते हैं, जो सीमांत किसान कहते हैं, और वहाँ बड़े बड़े किसान हैं हरियाणा और पंजाब में। लेकिन यहाँ पे सरकार गंभीर है, चूँकि कृषक को कैसे हम लोग लाभ पहुँचाएं और कैसे आगे बढ़ाएं, इसके लिए कई योजनाएं चला रही है सरकार। आप देखें अभी ट्रैक्टर भी, कई कृषि उपकरण उनको दी जा रही है। इसके अलावा अभी जैसे पशुपालन के माध्यम से हम लोग कृषि का हो, चाहे गौ हो या और भी दुधारू गाय भैंस जो भी हो, हर किसान जो महत्वाकांक्षी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, सरकार उनके द्वार तक जा रही है
और उनको लाभ पहुंचा रही है कि कृषक स्वावलंबन बने, और इसके लिए प्रयास भी किया जा रहा है। जैसे आप देखेंगे फार्मर उत्पादित समूह बना के, जिसको एफपीओ कहते हैं, वो उनके माध्यम से एक संगठित किसान रहेगा तो उनका उपज हो या उनका जो पशुधन हो, वो सारे को एक उचित बाजार मिल सके जिससे उनको फायदा हो सके। नहीं, देखिए इसमें दो चीज़, एक बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज का निर्माण होना भी अच्छी है सरकार के लिए, जैसे आप जो बता रहे हैं कि उनमें फल फ्रूट्स या सब्जी जो बड़े बड़े व्यापारी रख रहे हैं। लेकिन इसके साथ सरकार की एक और योजना चल रही है जिसमें हम 15 मीट्रिक टन 30 मीट्रिक टन का जो कोल्ड स्टोरेज बना के देना है, जो छोटे छोटे पंचायत में ब्लॉक में उनको मुहैया कराया जाए, ताकि वहाँ पे जो किसान हो, जो छोटे किसान अपने हाट बाजार में आ रहे हैं और अगर लगता है कि नहीं आज मेरी उत्पादित मूल्य इसका बिक्री नहीं हो सका, वैसे किसान भी वैसे छोटे शीतगृह का लाभ ले सके, इस पे भी सरकार गंभीर है और इसके लिए प्रयास कर रही है, जो आने वाले दिनों में देखेंगे इसका नतीजा आपको दिखेंगे। विजयदशमी के उपलक्ष्य में आस्था ट्विन सिटी सेंटर में नृत्य, संगीत और अवार्ड फंक्शन का आयोजन हुआ। विजयदशमी के उपलक्ष्य में आस्था ट्विन सिटी हुरलुंग में भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सोसाइटी के सभी महिला, पुरुष एवं बच्चों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। नृत्य, संगीत और विभिन्न मनोरंजन गतिविधियों ने पूरे माहौल को उल्लास से भर दिया। कार्यक्रम के दूसरे चरण में अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया गया, जिन सोसाइटी के प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इसके पश्चात 2200 से भी ज़्यादा लोगों ने स्वादिष्ट भोजन का भी प्रबंध किया, जिसमें सभी ने सामूहिक रूप से भाग लिया। आयोजन की सफलता में सोसाइटी के अध्यक्ष, सचिव और सभी सदस्यों की सक्रिय भूमिका रही। इस अवसर पर पूरी सोसाइटी परिसर में उत्सव जैसा माहौल बना रहा। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार सिंह है और ये आस्था ट्विन सिटी सेंट्रल दुर्गा पूजा कमेटी जो अभी अपना 11वां वर्ष मना रही है, 2015 से हम लोग शुरुआत किया है और आज ये विजया मिलन का त्यौहार हम लोग सभी आस्था रेसिडेंट के साथ मना रहे हैं। और साथ ही बच्चों और जो कल्चरल में जो भाग लिए हैं उन लोगों का पारितोषिक वितरण उन लोग को किया जा रहा है, जिससे आगे और भी वो अच्छे से इस चीज़ को कर सके और पार्टिसिपेट कर सके। ऐसे तो दुर्गा पूजा जो है घर घर की पूजा है, लेकिन ये हमारे आस्था ट्विन सिटी में ये पारिवारिक नहीं, ये सामाजिक पूजा है, जिसमें हर घर के बच्चे से लेकर बड़े स्त्रियों को भी पूरा सहयोग दिया। हर किसी ने मिल करके पूजा को सफल बनाने का प्रयास किया है। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की हेडलाइंस पर। आदित्यपुर में आपसी विवाद में हुई चाकूबाजी, ससुर ने विवाहिता के भाई को उतारा मौत के घाट। घाटशिला उपचुनाव को लेकर जिला पुलिस की तैयारी हुई पूरी। और मानगो चाणक्यपुर स्थित स्वास्थ्य केंद्र बना शराबियों का अड्डा, पुलिस ने 6 शराबियों को किया रंगे हाथ गिरफ्तार। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने में ऐसा देखते रहे सिटी न्यूज। नमस्कार।